मेरे भारतीय सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। और आज आप लोगों के समक्ष एक दुख भरी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो वो क्या है कि कई दिनों पहले दलाई लामा जी टीचिंग कर रहे थे। तो आदमी लोगों को बुद्धिज्म कंपैशनेट और होल हार्टेडनेस के बारे में प्रवचन दे रहे थे। तो उसी वक्त एक छोटा सा बच्चा अ स्मॉल बॉय वो दलाई लामा जी को हग मांग रहे थे। तो दलाई लामा जी भी बहुत खुशी से वो बच्चे को हग करने लगे। और वो गाल में पहले तो नहीं यहाँ पर किस किया एंड हग किया। और ही वाज फिर वहां से छेड़ने लगे वो कि ये भी शक कर लो। द बच्चे भी नादानी। और इवन दलाई लामा जी बहुत नादानी है कि कंपैशनेट मन लेकर ही स्टार्टेड करने लगे। तो बेसिकली टिबेटन में ऐसा अजीब दिखाना बहुत ही शुभ बोलूं, क्या मतलब क्या बोलूं, एक बहुत रेस्पेक्ट एज अ रेस्पेक्ट करके हम लोग ऐसा हिमालय आदमी लोगों हिमालय में जो रहता है हिमालय रीजन में सब लोग ऐसा करते हैं। तो एज अ रेस्पेक्ट ऐसा करके तो बेसिकली ये किसिंग एंड करने के लिए उसको अभी क्या कर रहे कुछ आदमी लोग थोड़ी सी फेम के लिए, अवन से फेम, और नहीं तो फेम नहीं तो गलत नकारात्मक सोच से लेकर ये बातें फैला रहे हैं कि फैला रहे बदनाम कर रहे हैं कि दलाई लामा जी ऐसा वैसा। समझ, सबसे पहले तो स्टोरी समझ लो और वो बच्चे और दलाई लामा जी का एक मन का मिलाव देख लो। कुछ बातें बोलने से पहले अच्छा सकारात्मक सोच लेकर एक दृष्टि से देख लो, तब आपको अच्छाई दिखेगा। एक नेपाल में एक बोल है, नेपाली लोग ऐसा बोलते हैं, फूल को आंखा में फूल ही संसारा, कांड़ा के आंखा में कांड़ा ही संसारा। वो क्या बोल रहा है कि जो आदमी फूल जैसा एक दृष्टि से लेकर धरती में देखता तो सब फूल नजर आएगा। अगर कार है ना, जो रोज में कार रहता है, कार जैसे दृष्टि से देखे हुए थे सब कार नजर आएगा, वो बोला जा रहा है। तो वो कोई आदमी लोग ये अच्छा मोमेंट को बिगाड़ कर बदनाम कर रहे हैं कि दलाई लामा एक अब्यूज समथिंग। अरे बाप रे, सोच लो भाई ये कुछ बातें बोलने से पहले, क्योंकि आप किसी आदमी को ठेस पहुंचा रहे हो, है ना। और इतना धरती में बुद्धिस्ट फैला हुआ है, उन लोगों के मन में आप बदनाम तो कर रहे हो और आप मिसलीड कर रहे हो आदमी लोगों को कि अपना फॉलोअर्स को मिसलीड करके डिफेम कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आप कोई आदमी है, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट से द नेम, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मैं डिफेम करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट सीधा बोलना नहीं चाहता हूँ। उन लोग अगर देख सक रहे हो तो प्लीज, मेरे रूट गुरु जो कि खुद को इम्पोर्टेंस ना देकर दूसरे को भलाई के लिए काम करने वाला आदमी लोगों को प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट defame my root guru, because he has been serving us and all the Buddhist people, not only Buddhist people, whole धरती में जितना भी आदमी, अभी पीस की भाषा, करुणा, भारत का इतना इम्पोर्टेंट करुणा लेकर कंपैशन, बुद्धिज्म और अच्छाई देखने के लिए आदमी लोगों को सोच बदलने के लिए काम करने वाला आदमी को ऐसा बदनामी मत कीजिए। तो इसीलिए हम बुद्धिस्ट लोगों को बहुत ठेस पहुंच रहा है कि आप लोगों की ऐसा डिफेम देखकर, थोड़ी सी फेम
के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, वो बहुत हम बुद्धिस्ट लोगों को सबको ठेस पहुंच रहा है। बेसिकली दलाई लामा जी को ना कुछ आपसे भी, आपको भी ना, अगर आप दलाई लामा जी को बुरा भी कह दोगे तो उसको ना वो कंपैशनेट दृष्टि से देखेंगे आपको। सोच सकारात्मक सोच से वो आप लोगों को देखेंगे, करुणा मन में लेकर आपको देखेंगे। आपको ही विल नेवर जज यू, बिकॉज ही विल, वो छोड़कर आपको ना आपको सोच बदलने के लिए ना आपको ही माइट हेल्प यू बट मैं आप दोहराना चाहता हूं कि जो भी बदनाम कर रहे हैं दलाई लामा जी का नाम, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं होल टिबेटन पीपल, बुद्धिस्ट पीपल और होल वेल विशर्स ऑफ दलाई लामा का पक्ष से लेकर आपको ना मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज डिफेमेशन ना कीजिए। मेरे रूट गुरु और सभी का जितना भी दलाई लामा जी को बहुत महान मानते हैं उन लोगों को प्लीज डिफेम मत कीजिए। मैं वही बोलना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।